राधे राधे, हरि बोल, जय श्री श्याम। आप सभी का श्याम दवानी चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये सब बताने के लिए राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए भक्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी विवाह कैसे करें। तो आपके यहाँ भी तुलसी विवाह हो ही रहा होगा, तो पहले तो आप गणेश जी का अवश्य कीजिएगा पूजा। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का पूजा होता है, तो आप कीजिएगा। आप तुलसी जी का हल्दी का रस्म कीजिएगा। हल्दी का लेप बनाकर उनके पत्तों पर हल्दी लगाइएगा। आप सब देख ही रहे हैं, मैं लगा ही रही हूँ हल्दी। ऐसे ही सारे पत्तों में लगा दीजिएगा जितना हो पाए। ऐसे तो पत्ते बहुत सारे हैं, इतना लगाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा, तो थोड़े थोड़े पत्ते जितना आप कर पाएँ उतना कर लीजिएगा। तो आप देख ही रहे हैं। फिर आप मेहंदी का रस्म कीजिएगा। आप मेहंदी लगाइएगा। पत्ते पे कृष्ण श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। मैं तो लिख ही रही थी, कुछ कुछ पत्तों पे लिख रही थी। आप सब बताइएगा, क्या आप हल्दी और मेहंदी का रस्म करते हैं तुलसी विवाह में? मैं तो करती हूँ। आप लोग करते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप अवश्य कीजिएगा। जैसे एक दुल्हन की शादी होती है, वैसे हमारी तुलसी मैया की भी शादी होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी तुलसी मैया का भी विवाह होता है। तो श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी। और आप कपड़े का पीस भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे चूड़ी का डब्बा माता रानी को चढ़ा रही हूँ। आप लोग भी चढ़ाइएगा। और आप चाहें तो मतलब कड़े भी रख सकते हैं। जो आपसे हो पाए आप वो कीजिएगा। सिंदूर, बिंदी और चूड़ी ये मेन होता है। आलता भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे आलता भी चढ़ाई हूँ। और एक कपड़े का पीस रख दीजिएगा। और चुन्नी, लाल चुन्नी इनको उड़ा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लाल चुन्नी माता रानी को उड़ा रही हूँ, तुलसी माता को। वैसे मैंने इनको साड़ी धारण कराया है, लेकिन लाल चुन्नी चढ़ाना होता है। तो फिर आप गठबंधन कीजिएगा। हमारे पास तो शालिग्राम जी हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल से शादी कर रही हूँ। तो आप लड्डू गोपाल के हाथ में मौली धागा बांधिएगा। तुलसी माता के चारों कोने पे मतलब 7 बार घुमा दीजिएगा मौली धागा। तो ऐसे ही मैंने किया है, धागा बांधा हाथ में, फिर माता के साइड साइड घुमा दिया है। बस ये हो गया गठबंधन। फिर आप आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपके यहाँ भी हो ही रहा होगा तुलसी विवाह। वैसे बहुत लोग तो मतलब संडे को कर रहे हैं, लेकिन मैंने शनिवार को ही कर दिया था, क्योंकि संडे को तो छू सकते नहीं हैं। और इसलिए मैंने एकादशी के दिन ही कर दिया था विवाह। आप लोग संडे को कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। चाहे एकादशी का व्रत रहें चाहे नहीं रहें, तुलसी विवाह तो हर घर में होता ही है। मैं तो वैसे एकादशी का व्रत रहती हूँ, लेकिन तुलसी विवाह मैं करती हूँ। और जो नहीं रहते हैं वो भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, जल्दी हो जाता है। और भगवान की पूजा करने में कौन पीछे रह सकता है। और ये तो मतलब हमारे कृष्ण डिवोटी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कृष्ण जी की प्रिय तुलसी जी तो हैं। तो मतलब इनका विवाह तो अवश्य ही करेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं आप, गठबंधन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राधे राधे लिखकर। और भी जानकारी चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम तुलसी जी के पत्र पे सिंदूर लगाएंगे। तो आप हो सके तो आप सारे पत्तों पे लगाइएगा। और नहीं हो पाएगा तो कुछ पत्तों में तो लगाइएगा ही लगाइएगा। और फिर उस सिंदूर को रख दीजिएगा। और फिर आप उसको सुहागन लोग लगा सकते हैं। और जो कुंवारे लोग हैं वो तिलक कर सकते हैं इससे। तो आप सब देख रहे हैं, मैं पत्तों पे लगा रही हूँ एक एक करके। देखिए, तुलसी जी की पूजा जिसके घर में होता है ना, धन समृद्धि सब आता है। तो तुलसी जी का पूजा तो अवश्य कीजिएगा। एकादशी के दिन तो तुलसी जी में पानी नहीं डालते हैं, मतलब जल नहीं डालते हैं। और संडे को भी नहीं डालेंगे, तो सोमवार को जल डालेंगे हम। फिर आप जो जो फल लेके आए हैं, फल उनके सामने रख दीजिए। श्रृंगार का सामान तो आपने चढ़ा ही दिया है। आप फल रखिए, दीप जलाइए। आपका मन करे तो आप 5 दीपक जलाइए, या फिर 7 या तो 11। यही फॉलो होता है, 5 जलता है या तो 7 जलता है तो 11 जलता है। मैं यहाँ पर तो 5 दीपक जलाई हूँ। आप हो सके तो 11 दिया जलाइएगा, ये भी ठीक है। कार्तिक मास में तो दीप दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तुलसी जी के सामने तो आप डेली ही मतलब दीप दान कीजिएगा। तो यहाँ पर दीप जल गया, आप आरती कीजिएगा।
माधव जी का और तुलसी जी का। ऐसे ही सारे भगवान का भी कर दीजिएगा। और कब करना है ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ। एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से एकादशी तिथि समाप्त 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर है। 2 नवंबर को दोपहर में पारण करना है, ठीक है। 2 नवंबर को पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से 3:33 पर है। तुलसी मैया की आरती कर लीजिएगा। उनका आरती गाकर जो भी आप फल लेके आए हों वो माता के सामने रखिएगा, चढ़ा दीजिएगा, मिठाई चढ़ा दीजिएगा। बस तुलसी विवाह हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस इतना ही करना होता है। श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है और चुन्नी ओढ़ाना होता है और गठबंधन करना होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। राधे राधे, हरि बोल।